हर इंसान के भीतर एक चिंगारी होती है, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की और कुछ ऐसा पाने की जो उसे इस भीड़ से अलग बना दे। आज उस चिंगारी को आग बनाने का वक्त है, क्योंकि यह कहानी है एक सपने की। सपना बहुत अमीर बनने का, ना केवल दौलत में बल्कि सोच में, संकल्प में, आत्मा में। मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूं, ये शब्द जब दिल से निकलते हैं तो हवा भी रास्ता देती है। ये कोई लालच नहीं है, बल्कि यह एक जिद है, एक इरादा है कि मैं खुद को उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां मेरे होने का मतलब होगा। मुझे बहुत अमीर बनना है। यह शब्द किसी लालच की नहीं, बल्कि एक आग की निशानी है। ये उस इंसान की आवाज है जो जानता है कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा लिखा है। एक ऐसा इंसान जो हालातों से हार नहीं मानता, जो दुनिया को अपने सपनों से बड़ा मानने से इनकार करता है। हर किसी के दिल में एक सपना होता है, लेकिन कुछ लोग उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जी जान लगा देते हैं। मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूं, क्योंकि गरीबी ने मेरी मां की आंखों में आंसू दिए, क्योंकि मैंने अपने पिता को अधूरी ख्वाहिशों के साथ दिन रात मेहनत करते देखा है, क्योंकि मैं अपने छोटे भाई को उसी स्कूल में पढ़ाना चाहता हूं जहां बड़े बड़े अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं। हर इंसान की अमीरी की परिभाषा अलग होती है। किसी के लिए ये एक बड़ी कार है, तो किसी के लिए एक बंगला, किसी के लिए एक टेबल पर 3 वक्त की रोटी और किसी के लिए अपने लोगों का सिर गर्व से ऊंचा रखना। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं, जहां हम जानेंगे कि सिर्फ अमीर बनने का सपना ही काफी नहीं, बल्कि उस सपने को जिंदा रखने के लिए हर रोज खुद को जलाना पड़ता है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछिए कि क्या मेरी सोच अमीरों जैसी है? क्या मैं सच में अमीर बनने के लिए तैयार हूं? आपके पास अभी भले ही पैसा ना हो, लेकिन अगर आपकी सोच अमीरी की है तो कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आप पहले ही दौलतमंद बन चुके हैं। क्योंकि अमीरी दौलत से नहीं, बल्कि सोच से शुरू होती है। स्टीव जॉब्स, इलोन मस्क, धीरूभाई अंबानी, इन सभी लोगों ने भी शून्य से शुरुआत की थी, लेकिन आज उनकी सोच ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। गरीब इंसान की सोच कहती है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कुछ कर दिखाता, लेकिन अमीर की सोच कहती है कि मैं कुछ कर दिखाऊंगा, तभी मेरे पास पैसा आएगा। यही एक बड़ा फर्क होता है एक गरीब और अमीर की सोच में। हर दिन जो आप खुद से कहते हैं, वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। मैं ये नहीं कर सकता और मैं ये कैसे कर सकता हूं, इन दोनों सोचों में जमीन आसमान का फर्क है। पहली सोच डर से आती है और दूसरी सोच विश्वास से। इसीलिए हर सुबह उठो और खुद से कहो, मैं अमीर बनने के लायक हूं, मेरे पास सीखने की शक्ति है, मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाता हूं। सोच का अमीर होने का मतलब यह नहीं कि आप घमंडी हो जाएं। इसका मतलब है कि आप हर स्थिति में अवसर देखना सीख लें। जहां दुनिया मुश्किलें देखती है, वहां आप मौके खोजें। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आपने खुद को एक सफल अमीर इंसान के रूप में देखा, तो आप उसी दिशा में काम करने लगेंगे और ये सोच धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाएगी। अगर आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं और वो जगह शायद आपकी मंजिल ना हो। अमीर बनने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन बहुत कम लोग ही उसे एक लक्ष्य में बदलते हैं। सपना एक कल्पना है और लक्ष्य खुद से किया हुआ एक वादा है। लक्ष्य वही नहीं होता जो आप सिर्फ सोचते हैं। लक्ष्य वो होता है जिसे आप लिखते हैं, उसका टाइम तय करते हैं और हर दिन उस पर काम करते हैं। आपका लक्ष्य स्पष्ट, मापनीय और समयबद्ध होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अमीर बनना है, ये आपका गलत लक्ष्य है। अगले 3 सालों में मुझे अपनी बिजनेस स्किल्स से 50 लाख रुपए कमाने हैं, ये आपका सही लक्ष्य है। जब आप ऐसा लक्ष्य तय करते हैं, तो आपका दिमाग, आपकी ऊर्जा और आपकी आदतें उसी दिशा में काम करना शुरू कर देती हैं। हर दिन एक छोटा सा कदम आपको आपके बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाता है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, फोकस इज अबाउट सेइंग नो। लक्ष्य तय करने का मतलब है हर उस चीज को ना कहना जो आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती है। एक लक्ष्य तय करो और उसे इतना बड़ा बनाओ कि वो तुम्हें हर सुबह उठने पर मजबूर कर दे। उसे इतनी गहराई से चाहो कि तुम्हारी हर सांस में वो सपना बस जाए। इसीलिए आज ही तय करो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है और कितने समय में उसे पाना है, और उसके लिए हर दिन क्या करोगे, क्योंकि जिस नाव का कोई किनारा नहीं होता, वो हमेशा भटकती रहती है। आपने सपना देख लिया, आपने लक्ष्य तय कर लिया, अब बारी है उस पुल की
जो सपने और हकीकत के बीच बनता है, जिसका नाम है अनुशासन। अनुशासन का मतलब है हर उस काम को करना जो जरूरी है, भले ही उस काम को करने का आपका मन ना कर रहा हो। आपको अमीर बनने के लिए हर दिन खुद को अपने लक्ष्य की याद दिलानी होगी और फिर उस याद को एक्शन में बदलना होगा। अगर आप हर दिन सुबह 5 बजे उठने का डिसिप्लिन नहीं बना सकते, अगर आप 1 घंटा किताब पढ़ने का डिसिप्लिन नहीं रख सकते, अगर आप फालतू चीजों से खुद को दूर नहीं रख सकते, तो माफ कीजिए, आपकी अमीरी सिर्फ सपना ही रहेगी। हर सफल इंसान, चाहे वो बिजनेसमैन हो, खिलाड़ी हो या कलाकार, सबकी जिंदगी का एक कॉमन गुण है अनुशासन। टाइम पर सोना और उठना, टाइम वेस्ट करने वाले लोगों और आदतों से दूर रहना, फोकस के साथ काम करना, सोशल मीडिया को कंट्रोल करना, खुद को नहीं खोना, कठिन समय में भी अपने रूटीन से न भटकना। आम इंसान को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और यही फर्क होता है एक आम आदमी और एक अमीर इंसान की सोच में। अमीर बनने का रास्ता डेली डिसिप्लिन से होकर गुजरता है। हर दिन अगर आपने एक एक घंटा अपने लक्ष्य को दिया तो एक साल में आपके पास 365 घंटे नहीं बल्कि 365 मौके होंगे आगे बढ़ने के। इसीलिए आज से ही तय करो कि तुम अपनी आदतों को कंट्रोल करोगे, तुम फालतू की चीजों को ना कहोगे, तुम हर दिन अपने समय का इस्तेमाल सही जगह और समझदारी के साथ करोगे। क्योंकि जब तुम डिसिप्लिन से जीना सीख जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अमीर बनने से नहीं रोक सकती। लेकिन हर सपना एक कीमत के साथ आता है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसी तरह हर सफलता के पीछे कुछ खोने की कहानी छुपी होती है। मुझे बहुत अमीर बनना है, ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन क्या तुम वो सब छोड़ सकते हो जो आज तुम्हें खुशी देता है ताकि कल तुम्हारा जीवन गर्व से भर जाए? त्याग का मतलब ये नहीं कि तुम दुखी रहो, बल्कि ये है कि तुम तुरंत की संतुष्टि छोड़कर भविष्य की सफलता चुनो। क्या तुम नेटफ्लिक्स की जगह किताब चुन सकते हो? क्या तुम आराम की नींद छोड़कर सुबह 4 बजे उठ सकते हो? क्या तुम आज पार्टी छोड़कर कल अपना ऑफिस बना सकते हो? हर अमीर इंसान ने कुछ ना कुछ त्याग किया है। बिना त्याग के कभी सफलता नहीं मिलती। धीरूभाई अंबानी ने सुरक्षा छोड़ी, इलोन मस्क ने आराम छोड़ा, कल्पना सरोज ने आलोचनाएं झेली और शायद तुम्हें भी नींद, आराम, दोस्त, रिश्ते, सोशल मीडिया, इन सब का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। हर बड़ी चीज के लिए एक बड़ी कीमत होती है। अगर तुम उस कीमत को देने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम उस सफलता के लायक नहीं हो। त्याग कभी आसान नहीं होता, पर हर त्याग तुम्हें वो बनाता है जो इस दुनिया में लाखों में एक होता है। अगर तुम आज कुछ छोड़ते हो तो कल दुनिया तुम्हारे आगे झुकने को मजबूर हो जाएगी। तो खुद से पूछो कि क्या तुम सच में अमीर बनना चाहते हो? अगर हां, तो आज से ही वो कीमत चुकानी शुरू कर दो। कभी कभी हमें सिर्फ ये जानने की जरूरत होती है कि अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों की जिनके पास कुछ नहीं था, ना पैसा ना पहचान, पर एक चीज थी जो सब कुछ से बड़ी थी, और वो थी उनका इरादा। धीरूभाई अंबानी गुजरात के एक छोटे से गांव से थे। तेल बेचने से शुरुआत की और एक दिन रिलायंस एम्पायर खड़ा कर दिया। उन्होंने सपने देखे, लोगों ने कहा नामुमकिन है, पर उन्होंने कहा नामुमकिन शब्द मेरे डिक्शनरी में नहीं है। और देखो, आज उनका नाम भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैनों में लिया जाता है। कल्पना सरोज को समाज ने हर मोड़ पर रोका। बचपन में शादी, घरेलू हिंसा, आत्महत्या का प्रयास, पर उन्होंने हार नहीं मानी। खुद को फिर से खड़ा किया और आज वो एक $multi-million कंपनी की मालकिन है। एक चाय बेचने वाला लड़का जो आज एक महाशक्ति के प्रधानमंत्री हैं। इन्हें भी आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। उनकी जिंदगी बताती है, अगर आप में जुनून है तो आपका अतीत आपके भविष्य को परिभाषित नहीं करता। साउथ अफ्रीका से अमेरिका तक का सफर तय करने वाले इलोन मस्क, पेपाल बेचा, टेस्ला शुरू की, स्पेस एक्स बनाई, कई बार फेल हुए, बैंकरप्ट होने के कगार पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इलोन मस्क कहते हैं, आई कुड ईदर वॉच इट हैपन और बी अ पार्ट ऑफ इट। उन्होंने इतिहास लिखा क्योंकि वो हर हाल में आगे बढ़ते गए। इन सभी लोगों की कहानियों में एक चीज कॉमन है और वो हैं उनके हालात। हालात बुरे थे पर हौसले बुलंद थे। किसी ने भी बहाने नहीं बनाए, सबने फैसला किया, मैं अपने लिए लड़ूंगा। अब बारी तुम्हारी है। ये कहानियां तुम्हें ये नहीं कहती कि सफर आसान होगा, ये कहती हैं कि सफर मुमकिन है। लिखो, अपनी कहानी बनाओ, खुद को प्रेरणा का स्रोत, क्योंकि हो सकता है कल कोई और तुम्हारा नाम लेकर कहे कि अगर वो कर सकता है
तो मैं भी कर सकता हूं। अगर तुम कभी नहीं गिरे तो इसका मतलब है कि तुम कभी चले ही नहीं। असफलता ये वो शब्द है जिससे हर इंसान डरता है, पर सच्चाई ये है कि सफलता की असली पाठशाला असफलता ही है। हर बार जब तुम फेल होते हो तब तुम दो चीजें सीख सकते हो, या तो हार मान लो या फिर सीखो और आगे बढ़ो। जब थॉमस एडिसन से किसी ने पूछा कि तुमने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफलताएं क्यों झेली, तब उन्होंने जवाब दिया कि मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। अमीर बनने की राह में तुम जरूर गिरोगे, लोग हंसेंगे, पैसा डूबेगा, आइडिया फेल होंगे और आपके अपने हैं वो भी शक करेंगे। पर अगर तुम रुके नहीं तो हर असफलता तुम्हें तैयार करती जाएगी। असफलता से सीखने वाले इंसान की जीत कोई नहीं रोक सकता। हर बार जब तुम गिरते हो तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो नीचे ही पड़े रहो या उठकर फिर से चलो और तेज चलो। अगर आप देखेंगे तो हर अमीर इंसान की जिंदगी असफलताओं से भरी है, लेकिन उन्होंने कभी उसे अंत नहीं बल्कि आरंभ माना। तो अगली बार जब तुम असफल हो जाओ तो मुस्कुराना, क्योंकि वो असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आई है जो तुम्हें कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसा संभालना एक विज्ञान है। बहुत से लोग पैसे कमा तो लेते हैं, पर उन्हें पैसे को कहां पर यूज करना है ये नहीं आता। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत ही नहीं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ पॉइंट बताता हूं, इन्हें जरा ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, असेसेट एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझो। असेसेट वो है जो आपको पैसे देता है और लायबिलिटी वो है जो आपसे पैसे लेता है। कार, EMI, फालतू खर्च, ये लायबिलिटी है। स्टॉक, बिजनेस, रियल एस्टेट, ये एसेट्स हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले एसेट्स खरीदना सीखो। पॉइंट नंबर 2, खर्च पर नियंत्रण रखो। हर महीने की शुरुआत में एक बजट बनाओ, हर खर्च को लिखो, कहां पैसा जा रहा है। पैसा कमाना आसान है, पर उसे बचाना और बढ़ाना मुश्किल। पॉइंट नंबर 3, निवेश करना सीखो। पैसा कमाकर बैंक में रखना समझदारी नहीं है। पैसे को काम पर लगाओ, म्यूचुअल फंड्स, शेयर बाजार, SIP, डिजिटल प्रॉपर्टी, खुद की स्किल्स में इन्वेस्टमेंट। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे तो पहले आपको पैसे के लिए समझदार बनना होगा। पॉइंट नंबर 4, मल्टीपल इनकम सोर्सेज। सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर मत रहो। आज के युग में फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, ड्रॉप शिपिंग जैसे कई रास्ते हैं जहां से आप अतिरिक्त इनकम बना सकते हो। पॉइंट नंबर 5, रिच वर्सेस पुअर थिंकिंग। गरीब सोचता है मैं इसे खरीद नहीं सकता, पर लेकिन अमीर सोचता है मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। पैसा खुद बुरा या अच्छा नहीं होता, लेकिन आपकी सोच तय करती है कि वो आपके लिए काम करेगा या आपको गुलाम बनाएगा। आज से पैसों को समझो, पैसों को संभालो और पैसों से पैसा बनाना सीखो, क्योंकि अमीरी कमाई से नहीं, सोच और समझ से आती है। सिर्फ पैसा होना आपको अमीर नहीं बनाता। आपकी सोच, आपका नजरिया, आपका माइंडसेट तय करता है कि आप कितनी दूर जाएंगे। गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि उनकी सोच में होता है। नंबर 1, अमीर लोग अवसर ढूंढते हैं, गरीब लोग समस्याएं। एक व्यक्ति बिजनेस आइडिया को रिस्क मानकर छोड़ देता है, दूसरा रिस्क लेकर उसे शुरू करता है। जब भी कोई समस्या आती है तो अमीर सोचता है कि यहां क्या अवसर छिपा है, और वही गरीब सोचता है ये तो मुश्किल है, छोड़ो। नंबर 2, अमीर सीखने में निवेश करता है, गरीब दिखावे में। अमीर जानता है कि मैंने अगर अपनी सोच को बड़ा कर लिया तो मेरी दुनिया भी बड़ी हो जाएगी। गरीब सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, और वही सोच उसे वहीं रोक देती है। नंबर 3, अमीर दीर्घकालिक सोचते हैं, गरीब तात्कालिक। अमीर अगले 10 साल की प्लानिंग करता है और गरीब अगले 10 दिन की सैलरी का इंतजार। नंबर 4, अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं तो गरीब लोग रिश्तों में जलन रखते हैं। अमीर जानता है कि सफल लोग सफल लोगों के साथ जुड़ते हैं, गरीब सोचता है ये अमीर बन गया अब घमंडी हो गया। नंबर 5, अमीर जोखिम उठाते हैं जबकि गरीब सुरक्षित खेलते हैं। अगर आप हमेशा सुरक्षा को चुनेंगे तो आप कभी स्वतंत्रता को नहीं पा सकते। नंबर 6, अमीर स्पष्ट लक्ष्य रखते हैं जबकि गरीब केवल सपने देखते हैं। अमीर रोज सुबह उठकर जानता है कि मुझे क्या करना है, गरीब बस कहता है काश मेरे पास भी पैसा होता। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो अपने माइंडसेट को अमीर बनाओ, खुद से बड़ा सोचो, खुद को बड़ा बनाओ, बड़ा जोखिम लो, बड़ी जिम्मेदारी लो, और सबसे जरूरी हर दिन खुद से एक सवाल पूछो,
क्या आज मेरी सोच एक अमीर इंसान जैसी थी? पैसा जरूरी है, पर पैसे से बड़ा है उद्देश्य। कभी आपने खुद से पूछा है कि मुझे बहुत अमीर बनना है, पर क्यों? क्या सिर्फ बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, नाम, शोहरत या कुछ ऐसा जो इस दुनिया को आपके होने का कारण बता सके? अब मैं आपको कुछ जरूरी पॉइंट्स बताने वाला हूं, इन्हें जरा ध्यान से सुनना। 1. उद्देश्य नहीं तो दौड़ थकाऊ होगी। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ पैसा है तो एक समय बाद आप थक जाओगे, क्योंकि पैसा खुशी नहीं देता, मकसद देता है। 2. समाज के लिए कुछ करो। अगर आप अमीर बनते हैं तो अपने गांव, शहर, देश के लिए कुछ करो। स्कूल बनाओ, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाओ, नए रोजगार पैदा करो, समाज में उम्मीद जगाओ। 3. पैसा माध्यम है, मंजिल नहीं। पैसा ताकत देता है, लेकिन उस ताकत से क्या करोगे यही तय करेगी आपकी पहचान। अब्दुल कलाम के पास करोड़ों नहीं थे, पर उनका उद्देश्य उन्हें अमीर बना गया। मदर टेरेसा के पास बैंक बैलेंस नहीं था, पर दुनिया उन्हें मानवता की देवी कहती है। 4. सेवा से मिलेगा सच्चा सम्मान। एक दिन पैसा भी पीछे छूट जाएगा, पर आपके द्वारा किया गया काम, लोगों की जिंदगी में लाया बदलाव, वो अमर रहेगा। इसीलिए अमीर बनो, लेकिन ऐसा अमीर जिसका दिल भी बड़ा हो, जिसकी सोच में सिर्फ मैं नहीं, हम भी हो। तो चलो, न सिर्फ पैसे कमाने का, बल्कि एक उद्देश्य से जीने का प्रण करें, क्योंकि जब मकसद बड़ा होता है तो इंसान खुद ब खुद महान बन जाता है। तो उठो, अपने सपने को पकड़ो और उसे हकीकत में बदल दो, क्योंकि तुम्हें बहुत अमीर बनना है।